और जो बलौदा बाजार में जो घटना हुआ है उसमें कांग्रेसियों का बहुत बड़ा हाथ था और इस तरह से भड़का करके उन्होंने काम किया है। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में लिया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा से कड़ा कानूनी कार्यवाही किया जाएगा। विपक्ष में बैठा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको उठाकर जमीन में फेंक दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री हमारे साथ हैं। बिल्कुल साधारण सवाल कर रहे हैं। आज आप सीएम के साथ जो मुंगेली गए हुए थे, वो क्षेत्र जहां बहुसंख्यक हैं, SC/ST के लोग ज्यादा हैं और बलौदा बाजार में हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है? बतौर मंत्री आप सरकार का एक हिस्सा हैं, क्या देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुंगेली गए थे, साहू समाज के कार्यक्रम थे और हमारे अनुसूचित जाति के समाज के लोग भी वहाँ थे। किसी भी तरह से कोई आक्रोश नहीं है, पूरे शांति के साथ में कार्यक्रम हुआ है। और जो बलौदा बाजार में जो घटना हुआ है उसमें कांग्रेसियों का बहुत बड़ा हाथ था। वहाँ पर फोटोग्राफ्स हमारे मंत्रीगण ने दिखाया है, प्रेस वार्ता लिया तो, और इस तरह से भड़का करके उन्होंने काम किया है। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में लिया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा से कड़ा कानूनी कार्यवाही किया जाएगा और इनको सजा भी मिलेगा। कांग्रेस के एलिगेंस है कि सरकार संभल नहीं रही। आपसे जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस विपक्ष में बैठा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको उठाकर जमीन में फेंक दिया। अब उनके पास रह क्या गया है? अभी सरकार को मुश्किल से 6 महीना पूरा हुआ है। 6 महीने में 2.5-3 महीना आचार संहिता में निकल गया। अब सरकार के काम को अब विपक्ष अब देखेगी कि इस तरह से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही छत्तीसगढ़ में। एक अंतिम सवाल ये है कि आप उद्योग मंत्री हैं, इसी वक्त देखा जा रहा है कि जो लखपति लोग हैं, उनकी जो महिलाएं हैं घर की, वो किसी तरह से श्रमिक बन जाते हैं, APL से BPL कार्ड उनका हो जाता है। अभी सभी पत्रकारों ने उस बात को कही है। निश्चित तौर पर अभी मंगलवार को श्रम विभाग का बैठक है, मेरे संज्ञान में आए हैं। मैं ऐसी बातों को अधिकारी को सख्त निर्देश करूंगा। उद्योगों के लिए जो जमीन दी जाती है वो उद्योग नीति के तहत दी जाती है, लेकिन जो उद्योग नीति है वो लग रहा है कि शायद उतनी ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर रहा है। उद्योग कहीं भी लग रहे हैं और लगातार जो जनसुनवाई है उद्योगों की वो भी निरस्त हो रही है। बिलासपुर अपना एक अलग टेरिटरी है, इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी यही हाल है। देखिए, बहुत सारे उद्योग धंधा जो लगते हैं केंद्र सरकार का अधीन रहते हैं, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के अधीन रहते हैं। केंद्र सरकार का अधीन होता है उसको केंद्र सरकार उसको देखता है, छत्तीसगढ़ का अधीन रहता है उसको छत्तीसगढ़। और जन सुनवाई में अगर किसी तरह से विरोधाभास होता है, ग्राम सभा भी होता है, जन सुनवाई भी होता है और सारी लोगों को सहमति मिलता है, तभी उद्योग स्थापित होते हैं। अगर कहीं पर इस टाइप का ग्राम सभा नहीं हुआ है और उद्योग लग गए हैं तो निश्चित तौर पर इसका अनभिज्ञता का क्या कहेंगे? जब सरकार के हिस्से जो मंत्री होते हैं या जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको जो है अनभिज्ञता रहती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इसको अनभिज्ञता रहता है। इस तरह के जो न्यूसेंस होते हैं या गलत काम होते हैं उस बारे में? नहीं, गलत काम कहीं पर नहीं होता, सब सही काम होता है। तो आप तो उद्योग मंत्री थोड़े जल्दी में भी थे, जाहिर सी बात है कि कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बेबाकी से दिया है, लेकिन कुछ सवालों को जो है वो टाल भी गए हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में शहर में लॉ एंड ऑर्डर, उद्योग की नीति कैसे सुधरेगी और कैसे जो लखपति करोड़पति महिलाएं हैं वो श्रमिक बन जाते हैं तो उनका क्या किया जाएगा। क्या किसी तरह का लीगल ऑफेंस अधिकारियों पर भी होगा, क्योंकि एक मामला जो है कानूनी तौर पर भी आपराधिक प्रतीत होता है। मंत्री ने अपनी तरफ से जो है पूरी बात जो है साफ सुथरी तरीके से कही है, हालांकि कुछ सवालों को उन्होंने टाल दिया है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।